नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगते हैं। हालात यह हो जाते हैं कि दिन में प्रदूषण का काला गुबार आसमान में छा जाता है, जिसको देखते हुए अब गुरुग्राम जिले में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है। आज से ही डीजी सेट के संचालन पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके चलते इंडस्ट्रियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैं श्रीपाल शर्मा कादीपुर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन से हूं और जनरेटर का जो मुद्दा है, जनरेटर के बिना आज के जो हालात हैं इंडस्ट्री चलाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइट का बार बार कट होना और कई कई घंटों तक लाइट जाना, इसलिए जनरेटर के बिना संभव नहीं है। ये फैसला मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भाई प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जीना हमने, लेकिन सरकार ने ये भी देखना है कि हमें पहले 24 घंटे लाइट की व्यवस्था करनी है, उसके बाद ये फैसला कारगर हो सकता है। तो अभी जो 1 अक्टूबर से जनरेटर का फैसला लिया है ये गलत है। इसमें हम छूट चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री भी चले और दूसरे काम भी होते रहें, और जब तक सरकार और प्रशासन मिलके लाइट की व्यवस्था देने का प्रबंध करें। ये कहा गया है कि पीएनजी पर इंडस्ट्री को चलाया जाए, क्या पीएनजी की व्यवस्था है? हमारे यहाँ कोई पीएनजी की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है। और जो बायोगैस फ्यूल इधर उधर की जो बातें हो रही हैं, यहाँ कादीपुर, बसई, दौलताबाद, बहरामपुर रोड, जो इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। एमएसएमई की बात करें या छोटे उद्योग की बात करें, कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? क्या बंद भी हो सकती है इंडस्ट्री? इसका कोई आकलन, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर दिन में 4 घंटे लाइट कट गई और अगले दिन भी यही संभावना रहेगी तो छोटी इंडस्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि पहले ही हम कंपटीशन से बाहर हैं और उसके जनरेटर लाइट की बजाय महंगा पड़ता है। जनरेटर चलाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो महंगा पड़ता है, लेकिन लाइट की मजबूरी की वजह से एक अल्टरनेट, क्योंकि उत्पादन करके देना है, समय पर किसी का प्रोडक्ट ऑर्डर पूरा करना है, तो जनरेटर चलाना मजबूरी है। पहले 75% युवाओं का आरक्षण का जो फैसला है वो सामने आया, अब डीजी को बंद करने का फैसला सामने आया। क्या माना जा रहा है तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि चलो सरकार में बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे बैठे हैं, कुछ फैसला लेते हैं तो हम समझते हैं भाई जनता के हित में फैसला लेते हैं। उसको चलाने के लिए साथ के साथ अल्टरनेट ज़रूरी है, जो उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। जैसे मैंने बहुत पहले एक चैनल के माध्यम से कहा था, जैसे पुल का ठेका दे दिया गया, लेकिन रास्ते का अल्टरनेट नहीं दिया। पुल बनाने वाले ठेकेदार ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जो दाएं बाएं साइड से रास्ता देना है उस रास्ते को पहले दुरुस्त नहीं किया, और पब्लिक दुखी रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ियां डूबती रहती हैं, खासकर बारिश के दिनों में गाड़ियां टूटती रहती हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि पहले अल्टरनेट देना चाहिए, उसके बाद ये फरमान जारी होना चाहिए। उद्योगपतियों ने कहा कि जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सबसे इंडस्ट्रियों को केवल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सरकार अगर इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली मुहैया करा दे तो डीजी सेट का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर बिजली नहीं होगी तो उपकरण बनाने वाली मशीन कैसे काम करेगी? कई मशीनें तो ऐसी हैं जिनको 24 घंटे बिजली चाहिए होती है, तभी वह काम करती हैं, अन्यथा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जो एक CAQM सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो ये सब पॉल्यूशन से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उन्होंने एक पॉलिसी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एयर की जो PM 2.5 जो एयर के अंदर पॉल्यूशन होता है, उसके हिसाब से जो उनको एक्शन लेना है अकॉर्डिंगली, ग्रैप जिसको हम बोलते हैं, ग्रेडेड एक्शन प्लान। तो जैसे जैसे एयर की क्वालिटी ख़राब होती जाएगी तो दे विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। और जैसे हर साल होता है कि इन दिनों जो है एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो इसमें जो है इंडस्ट्री के जनरेटर की जो बात आ रही है वो काफ़ी हद तक कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, हमारे को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, तो आप इंडस्ट्री को नुकसान है, देश को नुकसान है, प्रदेश को नुकसान है, आप हमारी GDP को नुकसान है, और मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है कि अगर लाइट चली गई है
तो अब हम वर्कर्स को क्या काम दें। तो एक बड़ी विकट स्थिति पैदा होने जा रही है और इसमें विभिन्न एसोसिएशंस जो हैं वो सरकार को लिख भी रही हैं काफ़ी समय से कि इसके ऊपर जो है काफ़ी सोच विचार करके कुछ ऐसा करा जाए जिससे इंडस्ट्री को कुछ समय जनरेटर चलाने की ब्रेकडाउन, जब बिजली ब्रेकडाउन होती है किसी भी कारण से मेंटेनेंस से, तो जनरेटर चलाने की उनको कुछ समय की इजाज़त, घंटे की 2 घंटे की दी जाए। और अगर देखा भी जाए तो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन जो है वो कुल टोटल जो एयर पॉल्यूशन है उसका 8.5% है। और जनरेटर का इन्होंने पॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ने क्लब कर दिया है आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ, ट्रांसपोर्ट्स के साथ, तो ये देखना चाहिए कि जनरेटर का पॉल्यूशन है कितना। वो फैक्टर, वो डाटा कहीं भी कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो मालूम पड़े कि भाई ये जनरेटर बंद कर रहे हैं तो किस कारण से बंद कर रहे हैं। खाली ये कहना कि जनरेटर नहीं चलेगा, तो जनरेटर का फैक्टर कितना है हमारे एयर पॉल्यूटेंट में, वो इम्पोर्टेंट है। ये सरकार दावा करती है कि वो 23 घंटे बिजली दे रही है, लेकिन सरकार दावा वो कर रही है कि जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो निश्चित नहीं है। बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया हैं आपके जो कि वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल सिस्टम्स ठीक नहीं है, सिस्टम मतलब ट्रांसफार्मर्स ठीक नहीं है, लाइन ठीक नहीं है, वहाँ ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं, डेली ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ब्रेकडाउन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इशू लाइट का यही है कि ब्रेकडाउन्स हों तो हमें जनरेटर चलाने की इजाज़त हो। अगर जनरेटर नहीं चलते हैं, क्योंकि अब तो कल से लागू हो जाएगा ग्रैप, तो कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इंडस्ट्रीज को? सर देखिए, मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री बंद ही हो जाएंगी अगर जनरेटर नहीं चले, क्योंकि जनरेटर जो है दे आर द जस्ट लाइक ए हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर हार्ट ही नहीं होगा तो आदमी चलेगा क्या। तो कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनमें अगर 1 मिनट भी अगर बिजली जाती है तो वो, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग ले लीजिए आप, प्लास्टिक का मटेरियल उसमें जम जाता है। आप कोई भी किसी तरह का कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर ले लीजिए, उसमें भी मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ए रन इंडस्ट्री विदाउट जनरेटर। आगे उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के फैसले लेने से पहले कोई विकल्प का प्रावधान करे। इस तरह के फैसले थोपने से इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होता है। सरकार का यह फैसला इंडस्ट्रियों पर क्या असर दिखाता है, यह कुछ दिन बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल तो जिला प्रशासन ग्रेप को पूरी तरह से लागू करने में जुट गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।